हेलो माय डियर्स, वेलकम टू एनके कॉमर्स क्लासेस। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम यहाँ पे नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस नए चैप्टर का नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है बेटा। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी और मैंने पहला चैप्टर आपको बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो पहला चैप्टर है वो क्या है बेटा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप और उसका बेसिक कंसेप्ट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप लिखा हुआ है, एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है, रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे दो टाइप के होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लैक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल। और यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन फिक्स पार्टनर्स कैपिटल एक टॉपिक है जो कि आपके आ जाता है, एंड फ्लैक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, और एक गारंटी ऑफ द प्रॉफिट टू ए पार्टनर्स था और पास्ट एडजस्टमेंट थे। तो ये सारे जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो आपको मैं पहले प्रायोरिटी बता देता हूँ कि माय डियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, पूरे थ्योरी है। क्या है बेटा? पूरी थ्योरी। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्योरी है और यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है इस जगह से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे बेटा? प्रैक्टिकल। क्या पढ़ेंगे बताओ? प्रैक्टिकल पार्ट। क्लियर है? फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे बताओ? थ्योरी पढ़ेंगे। तो पहले हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे और उसके बाद में थ्योरी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होगी और सेकंड प्रायोरिटी ये होगी। यहाँ तक बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन सर, इस पूरे प्रैक्टिकल पार्ट को पढ़ने के लिए हमें दो टर्म्स आना बहुत ज़रूरी है। पहली है बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरी टर्म है बेटा आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपको ये दो टर्म आना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि हम प्रैक्टिकल पार्ट को पूरा कर सके। जो प्रैक्टिकल पार्ट हम पूरा करेंगे उसमें दो टर्म ज़्यादा यूज होगी, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा यूज होगी, दूसरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़्यादा यूज होगी। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर करना है, दूसरा हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कवर करना है। उसके बाद में हम प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक बातें आपकी पूरी क्लियर हो गई है। ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो यहाँ पे मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ बेटा। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पार्टनरशिप। ठीक है। अब सर, पार्टनरशिप के अंदर हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें कितने चैप्टर्स दे रखे हैं बताओ? 4 चैप्टर्स दे रखे हैं। पार्टनरशिप में कितने चैप्टर दे रखे हैं? 4। तो यहाँ पे जो यार, चलो 4 चैप्टर दे रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर देखा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या दे रखा है बेटा? बेसिक कंसेप्ट। ठीक है। बेसिक कंसेप्ट। सेकेंड चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। और थर्ड चैप्टर है हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और फोर्थ चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये लो माइट। तो ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है ना, इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डीके गोयल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहला तो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और सेकंड जो चैप्टर का नाम है हमारा वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो जो एनसीईआरटी की बुक में है बेटा, एनसीईआरटी बुक में हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर दे रखा है। उसके अंदर दो टॉपिक दे रखे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। लेकिन जो डीके गोयल साहब है ना, उन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों चैप्टर्स को थोड़ा अलग अलग लिख दिया। ठीक है। यहाँ तक बातें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। यहाँ पे हम चैप्टर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर कौन सा? बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसे हम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? बेसिक कंसेप्ट।
या फिर आप डीके गोयल की लैंग्वेज में बोल सकते हो फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? ठीक है, अब चलो सर, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए सर? कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट हमें क्या समझना चाहिए? तो हमें समझना चाहिए यहाँ पे कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, तो सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप क्या होती है मैं आपको थ्योरी बाद में बताऊंगा, ओनली अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। थ्योरी के जो वीडियोस बनेंगे वो लास्ट में बनेंगे, अभी पूरा प्रैक्टिकल चलेगा, ठीक है ना? तो नोट्स मेरे साथ बनाते हुए चले। सर ये पार्टनरशिप क्या होती है, ध्यान सुनो बेटा। पार्टनरशिप के लिए सिंपल सा कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ बेटा आपको। मान के चलो बेटा, यहाँ पे 3 फ्रेंड्स थे बेटा। कितने फ्रेंड थे बेटा? 3 फ्रेंड्स। इसका नाम है बेटा ए, और इसका नाम है बेटा बी, और इसका नाम है बताओ सी। कितने फ्रेंड्स है बताओ? 3 फ्रेंड्स है, ठीक है ना? अब ये 3 फ्रेंड्स है ए बी और सी, ठीक है। अब इसने बताओ, इसने ग्रेजुएशन कर ली, बीए कर लिया मान लीजिए, और ये बायोलॉजी से था तो इसने क्या कर ली? बीएससी कर ली बेटा। और ये कॉमर्स से था तो इसने क्या कर ली? बीबीए कर ली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब ये दोनों बंदे क्या हो गए बेटा? बीए करने के बाद में बेरोजगार, क्योंकि इस बंदे ने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा था बेटा? आर्ट्स। इस बंदे ने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा था बताओ? साइंस। इस बंदे ने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा था बताओ? कॉमर्स। अब ये तीनों बंदे क्या हो गए यहाँ पे? ये 2 बंदे तो क्या हो गए? बिल्कुल बेरोजगार। तो ये तो बेरोजगार है ही मान के चलो, कॉमर्स वाला। लेकिन इसमें बहुत अच्छा दिमाग है। किसके अंदर दिमाग है बताओ? सी के अंदर। अब ये तीनों फ्रेंड्स थे, कहते बेटा तीनों फ्रेंड्स। एक दिन ये तीनों फ्रेंड्स मिलते हैं, एक दिन ये तीनों फ्रेंड्स मिलते हैं बेटा। ये तीनों फ्रेंड्स मिलते हैं और आपस में क्या करते हैं बेटा? डिस्कशन, ठीक है ना? और डिस्कशन करते हैं, उसमें सी क्या बोलता है कि चलो यार अपन एक छोटा बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं बताओ? छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसने कहा बताओ? सी ने कहा। अब ये सी अब क्या करते बताओ? ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये बात किसने कही बताओ? सी ने कही। अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने एक दुकान ली। अब देखो बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, इन्होंने सबसे पहले एक शॉप ली, ठीक है ना? ये इन्होंने एक दुकान ले ली बेटा, ये दुकान। अब इस शॉप को हम क्या बोलेंगे? फर्म। क्या बोलेंगे बेटा? फर्म। अब इस फर्म का नाम बताओ, इन तीनों ने मिलकर दिया, इन तीनों ने मिलकर दिया फर्म का नाम। और इन तीनों ने मिलकर क्या दिया फर्म का नाम? ए बी सी एंड सन्स। नाम दे दिया, बताओ। अब बताओ, यहाँ पे ये ए नाम का बंदा है, यहाँ पे बी नाम का बंदा है, और ये सी नाम का बंदा है। बताओ कितने बंदे हो गए हमारे? 3 बंदे होंगे, ए बी और सी। अब तीनों बंदों ने क्या बोला कि हम तीनों मिलकर क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, ठीक है ना? अब बिजनेस का नाम क्या दिया? ए बी सी एंड सन्स। बताओ, यहाँ पे ए ने भी फर्म में पैसे लगाए, बताओ ए ने कितने पैसे लगाए बताओ? ए ने फर्म में बताओ कितने पैसे लगाए? 1 लाख। कितने पैसे लगाए बताओ? 1 लाख, ठीक है। और बी ने भी इस दुकान में पैसे कितने लगाए बताओ? बी ने भी इस दुकान में पैसे लगाए, बताओ 1 लाख, ठीक है। यहां तक पूरी बातें समझ में आ गई। और इस सी ने भी इस दुकान के अंदर कितने पैसे लगाए बताओ? इसने लगाए बताओ 1 लाख, ठीक है। अब ए ने भी पैसे लगा दिए, बी ने भी पैसे लगा दिए, और सी ने भी पैसे लगा दिए। तो यहां तक बातें आपको बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इस फर्म के अंदर ए ने पैसा लगाया, ए ने पैसा लगाया, बी ने पैसा लगाया, और सी ने पैसा लगाया। अब जो ए पैसे लगाता है ना, उसे हम क्या बोलेंगे बताओ? एज कैपिटल। क्या बोलेंगे बताओ? एज कैपिटल। क्यों सर कैपिटल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये बताओ क्या एक तरीके से ओनर है। क्या बताओ? ओनर। और अब ओनर का नाम हम क्या दे दिए बताओ? पार्टनर। क्या दे दिए बताओ? पार्टनर, ठीक है ना? तो अब इन्हें ओनर भी बोल सकते हैं, इन्हें पार्टनर बोल सकते हैं। तो ए ने पैसा लगाया 1 लाख रुपए, उसे हम क्या बोलेंगे? एज कैपिटल। और बी ने जो पैसा लगाया उसे हम क्या बोलने वाले बताओ? बीज कैपिटल। इज इट क्लियर नॉट? ठीक है। और जब सी ने पैसा लगाया उसे हम क्या बोलेंगे? फिर तुम बता ही सकते हो बेटा, इसे हम क्या बोलने वाले बताओ? सीज कैपिटल। सीज कैपिटल। और बेटा ए बी सी ने मिलकर पैसा लगाया, तो ए ने पैसा लगाया तो एज कैपिटल, और बी ने पैसा लगाया तो बीज कैपिटल, और सी ने पैसा लगाया तो सीज कैपिटल। मिलके पैसा लगाया बेटा, ठीक है। और सर मिलके पैसा लगाया तो इन तीनों कैपिटल को मिलाकर हम बोल सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल। क्या बोल सकते हैं बताओ? पार्टनर्स कैपिटल। ये वाली बात भी आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गई।
ए पैसा लगाएगा तो ए कैपिटल, बी पैसा लगाएगा तो बी कैपिटल, और सी पैसा लगाएगा तो सी कैपिटल, और तीनों पैसा लगाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे बताओ, पार्टनर्स कैपिटल। यहां तक प्रॉपर पूरी बात आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ चलिए, अब देखो बेटा, अब ये बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे बताओ, बिजनेस, ठीक है। इन्होंने बिजनेस किया बेटा, गुड्स खरीदा भी और गुड्स बेचा भी, बिजनेस किया। और बिजनेस करने से इनको क्या होगा, या तो फिर प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा। अब मुझे बताओ बेटा, इन्होंने अपनी फर्म स्टार्ट भी कर ली और बिजनेस भी कर लिया, और बिजनेस से इनको प्रॉफिट भी हो गया और लॉस भी हो गया। अब बिजनेस जब इनको प्रॉफिट और लॉस हो गया तो इस प्रॉफिट और लॉस को ये क्या करेंगे बताओ, शेयर, क्या करेंगे बताओ, शेयर। शेयर कौन करेगा बताओ, शेयर करेंगे बताओ ए, बी और सी। कौन शेयर करेगा बताओ, ए, बी और सी, बताओ हाँ या ना। तो बताओ ये तीनों शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, सर करेंगे, क्लियर। प्रॉफिट होगा तब भी ये तीनों शेयर करेंगे, ए बी सी, और लॉस होगा तब भी ये तीनों शेयर करेंगे। तो यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सर इस पूरी की जो पूरी प्रोसेस है, ये जो मैंने पूरी प्रोसेस आपको बताई है, ये जो मैं पूरी प्रोसेस आपको मैंने बताई है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बताओ, पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे बताओ, पार्टनरशिप। बताओ यहां तक बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें दो टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। पहली टर्मिनोलॉजी क्या हो गई बताओ, पहली टर्मिनोलॉजी क्या समझ में आ गई, पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप के अंदर मैं बोलूं कि सर टू टू कितने, कम से कम टू एंड मोर पर्सन, मोर पर्सन क्या होते हैं बेटा, मिलते हैं, ठीक है ना। बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वैलिड बिजनेस में पैसा लगाते हैं। बताओ पैसा लगाया कि नहीं लगाया, वैलिड बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है ना। उस बिजनेस से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को वो क्या करेंगे बताओ, शेयर करेंगे। यही क्या कहलाती है बताओ, पार्टनरशिप कहलाती है। लेकिन सर इसकी डेफिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है, वो डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन मैंने क्या बताया कि थ्योरी हम कहाँ पढ़ेंगे, थ्योरी का हम सेकंड पोर्शन लगाएं, और फर्स्ट पोर्शन हमने क्या बताया बताओ, कि फर्स्ट पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल। तो मैंने आपको पूरी पार्टनरशिप की डेफिनेशन अच्छे से बता दी। बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पे एक दूसरी टर्मिनोलॉजी बताई क्या पढ़ी हमने, फर्स्ट तो हमने क्या पढ़ ली, पार्टनरशिप, और सेकेंड टर्मिनोलॉजी क्या सीखी, सोर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। बताओ हमने दो टर्मिनोलॉजी सीखी है, एक तो हमने पार्टनरशिप सीखी है और दूसरी पार्टनर्स कैपिटल सीखा है। तो इस प्रोसेस से हमने दो बातें क्लियर कर ली। पहली बात तो पार्टनरशिप क्या होती है हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली, और दूसरी बात पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, ये वाली बात भी हमने क्लियर कर ली। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेटा, आ जाओ बेटा यहाँ पे, चलो बेटा यहाँ पे सर ये जो पार्टनर्स कैपिटल है ना, पार्टनर्स कैपिटल क्या बेटा, ये जो पार्टनर्स कैपिटल है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं है ना इसको लिंक कर देता हूँ 11th क्लास। इस पार्टनर्स कैपिटल को मैं 11th क्लास से थोड़ा सा लिंक करके बताता हूँ, ठीक है। 11th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था आपने, क्या, कैपिटल अकाउंट। और लेकिन सर अब 12th क्लास के अंदर हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उस कंसेप्ट का नाम क्या है बताओ, पार्टनर्स कैपिटल। क्या बेटा, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इस कंसेप्ट का नाम क्या है बताओ, पार्टनर्स कैपिटल। अब बताओ यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस क्या होता है। तो 11th क्लास में हम बताते हैं कि बेटा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अब किसी बच्चे ने 11th क्लास नहीं पढ़ी है तो माय डियर आपको दो चार चीजें पढ़नी जरूरी है 11th क्लास में, यदि नहीं पढ़ी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिख लेना, नोट कर लेना बेटा। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स में मैं लिख देता हूँ, ये 5 चीजें आप लर्न कर लेना, अकाउंट सिखाने का काम मेरा होगा बेटा। पहला कि सर असेट्स का जो बैलेंस होता है ना, असेट्स का बैलेंस वो क्या होता है, डेबिट, ठीक है ना। और लाइबिलिटीज का जो बैलेंस होता है ना, लाइबिलिटीज का बैलेंस वो क्या होता है बेटा, क्रेडिट, ठीक है ना। और एक्सपेंसेस का जो बैलेंस होता है ना, वो क्या होता है बेटा, डेबिट। और इनकम का जो बैलेंस होता है ना, वो क्या होता है बेटा, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है ना। और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। ये सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ रखे हैं 11th क्लास में, नहीं पढ़ रखी है तो बेटा ये बैलेंस तो हमें लर्न करने ही पड़ेंगे। असेट्स का बैलेंस डेबिट, लाइबिलिटीज का क्रेडिट, एक्सपेंसेस का डेबिट, इनकम का क्रेडिट और कैपिटल का क्रेडिट। कैपिटल का मतलब मैंने समझा दिया कि ओनर फर्म में पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। इज इट क्लियर नॉट, यहाँ तक पूरी बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज और बताओ बेटा, यहाँ पे जब कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो या तो कैपिटल में क्या होगा बताओ तुम्हारे, या तो कैपिटल तुम्हारी क्या होगी, इंक्रीज, क्या होगी बताओ, इंक्रीज,
या फिर कैपिटल क्या होगी बताओ, डिक्रीज। जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो ध्यान रखना हमें कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट। और जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी तो बताओ कैपिटल को क्या करना है, हमें डेबिट। बस इतना सा कंसेप्ट ध्यान रखना है, वापस से सुन लो। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। यदि आपकी पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होती है तो हमें क्या करना है, क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो क्या करना है, डेबिट। ये छोटा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। सर ये इंक्रीज कब होती है, डिक्रीज कब होती है, आने वाली जो क्लासेस है उसमें आपको सारा कंटेंट पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद में चलो, यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज हमने अच्छे से पढ़ ली है। चलो आगे बढ़ते बेटा, आ जाओ। चलो तो हमने बेसिक्स थोड़ा सा पार्टनरशिप के बारे में पढ़ लिया, पार्टनर्स कैपिटल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे बहुत सारे टॉपिक्स थे। अब उस टॉपिक्स के अंदर हमें दो चीज़ें पढ़ना जरूरी है। पहला है हमारा बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकली पार्ट जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो टर्म्स हमें ज़्यादा यूज आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। तो जब भी हम मतलब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें दो टर्म्स ज़्यादा यूज आएगी, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। आइए माय डियर, यहाँ पे सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जरा बताओ सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, आराम से सोच के बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। नहीं पता, चलो ठीक है मैं बताता हूं तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये हमारी फर्म है, क्या बताओ, हमारी फर्म, ये हमारी फर्म है, ठीक है बताओ, इज इट क्लियर। अब इस फर्म के अंदर है ना कितने पार्टनर है बताओ, यहाँ पे मैं टू पार्टनर्स ले रहा हूँ, ठीक है ना, कितने पार्टनर्स बताओ, टू पार्टनर्स। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, इज इट क्लियर। और यहाँ पे ना 1 अप्रैल 2024, ठीक है ना। अब सर 1 अप्रैल 2024 को ए ने हमारी फर्म में कितने पैसे लगाए, ए ने फर्म में पैसे लगाए बताओ 1 लाख। कौन सी डेट को लगाए बताओ, फटाफट 1 अप्रैल को। और बी ने भी पैसे लगाए, और बी ने कब पैसे लगाए बताओ, बी ने पैसे लगाए 1 अप्रैल को, कितना बताओ 1 लाख। दोनों ने 1 लाख, इसने 2 लाख लगा दिए, बताओ यहां तक क्लियर है। अब सर क्या हुआ, ये दोनों बंदे पैसे फर्म को ना देकर कहीं और पैसा इन्वेस्ट करते तो इनको कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलता। किसको रिटर्न मिलता बताओ, ए को और बी को। तो ये बात है ना, ये ए और बी, ये बात किसको बोलते हैं, फर्म को। देख फर्म, यदि ये पैसा है ना हम कहीं और लगाते तो हमें क्या मिलता बताओ, इंटरेस्ट मिलता। लेकिन हमने ये पैसा फर्म में इन्वेस्ट किया है तो हमें तो यहाँ पे कुछ ही नहीं मिल रहा। तो फर्म क्या बोलती है कि मैं आपको क्या दूंगी, इंटरेस्ट। क्या दूंगी, इंटरेस्ट। तो माय डियर, ये फर्म है ना, फर्म इंटरेस्ट किसको दे रही है बताओ, ए को और बी को, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फर्म तो ए और बी की तो है। तो माय डियर जब हम अकाउंटिंग करते हैं, क्या करते बताओ, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि ओनर और फर्म दोनों क्या होती है बताओ, सेपरेट। क्या होती है बताओ, सेपरेट। इज इट क्लियर और नॉट, दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे फर्म है ना, फर्म किसको इंटरेस्ट देगी बताओ, यहाँ पे इंटरेस्ट देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट देगी, किसको इंटरेस्ट देगी बताओ, फर्म ओनर्स को इंटरेस्ट देगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी। कौन दे रही है बताओ, फर्म दे रही है। फर्म किसको दे रही है बताओ, फर्म दे रही है हमारे ओनर्स। ये वाली बात आपको प्रॉपर बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब सर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली बात है वो और बता देता हूं मैं आपको।
अब बताओ ये ए ना, ए हमारी फर्म में कितने पैसे इन्वेस्ट करा है बताओ 1 लाख, और बी हमारी फर्म में कितने पैसे इन्वेस्ट करा है बेटा 2 लाख। दोनों बेटा अलग अलग पैसे इन्वेस्ट करें ना, तो बेटा इतना पैसा कौन इन्वेस्ट कर सकता है? जब ये इतना पैसा इन्वेस्ट करें तो यह इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा। क्या बनेगा बताओ? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? अब वो एग्रीमेंट या तो वो रिटर्न में होगा या फिर क्या होगा, ओरल होगा। ठीक है, यदि वो रिटर्न में एग्रीमेंट है तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं बताओ? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलेंगे बताओ? पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिख दिया जाएगा कि साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, और कितना परसेंट देना है, मान लो 10% देना है। तो बताओ ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, और वो कितना देगी बताओ? 10%। क्लियर है? कहाँ पे लिखी हुई है? हमारे पार्टनरशिप डीड में। क्लियर? ये वाली बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमारी फर्म है ना, क्या देगी बताओ? हमारी फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना? अब कितना परसेंट देगी तो मैं लिख देता हूँ, कितना देगी? 10% पर एनम। 10% पर एनम। और कब देगी बेटा? यहाँ पे 31 मार्च। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। और वो कब क्लोज हो रहे हैं हमारे? 31 मार्च को। 31 मार्च को। यहां तक प्रॉपर बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताओ बेटा, मुझे यहाँ पे बताओ आप कि हमने पैसा कब लगाया था? बताओ फटाफट बताओ। यहाँ पे पैसा हमने कब लगाया था? देखो डेट दिख रही है ना आपको, 1 अप्रैल 2024। हमने ये पैसा कब लगाया था? 1 अप्रैल 2024 को। और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं बताओ? 31 मार्च 2025 को। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई? अब बताओ यहाँ पे ए और बी। अब बताओ ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया बताओ? 1 लाख। और बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया बताओ? 2 लाख। कर रखा है बताओ। अब इस 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा पता है तुम्हें? 10%। कितना परसेंट लगेगा बताओ? 10%। और इस 2 लाख पे भी कितना परसेंट लगेगा बताओ? 10% लगेगा। पूरे साल का लगेगा ना भाई, लगेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा बताओ? 10,000। और बी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा बताओ? 20,000। बोलो इजी है कि नहीं? बिल्कुल इजी है। हमने पूरे साल का क्या लगा दिया? इंटरेस्ट लगा दिया। अब बताओ ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा बताओ? 10,000। और बी को कितना दिया जाएगा बताओ? 20,000 दिया जाएगा। यहां तक आपको पूरी प्रॉपर बात अच्छे से मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसके 3-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना, आईयूसी के। चलो अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे वापस से देखो, ये हमारी फर्म है। फर्म में कितने पार्टनर से बताओ? 2 पार्टनर है, ए और यहाँ पे दूसरे पार्टनर का नाम क्या है बताओ? बी। और इन्होंने बताओ इस ए ने फर्म में बताओ कितने पैसे लगाए बताओ? 1 लाख। ठीक है, उसी क्वेश्चन को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। जबकि बी ने कितने पैसे लगाए बताओ? बी ने पैसे लगाए हमारे बताओ 2 लाख रुपीज। यहाँ तक बताओ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ए ने बताओ 1 लाख लगाया, और बी ने कितने पैसे लगाए बताओ? 2 लाख लगा दिए। कि कहाँ लगाए बताओ? ये फर्म है। कहाँ पे लगाए बताओ? फर्म में। ठीक है ना? और कब लगाए बताओ? 1 अप्रैल 2024 को लगा दिए। चलो अब पता है क्या हुआ? फिर सर एडिशनल कैपिटल लगाई। क्या लगाई बताओ? एडिशनल कैपिटल। अब बता, एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी दुकान में, तो बताओ कौन लगाएगा? ए और बी लगाएंगे। अब एडिशनल कैपिटल लगाई बताओ 1 अक्टूबर 2024 को। ए ने कितनी लगाई बताओ? ए ने लगाई दुकान के अंदर वापस से 50,000 रुपीज। ये लगा दी बेटा। और यहाँ पे फर्स्ट फेब 2025 को बी ने बताओ कितने पैसे लगा दिए? बी ने भी बताओ यहाँ पे 20,000 लगा दिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। चलो अब उसके बाद में यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है हमारे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं हमारे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं हमारे बताओ 31 मार्च को,
यहाँ पे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। ये वाली बात भी समझ में आ गई, ठीक है ना। और हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना परसेंट, यहाँ पे एट द रेट ऑफ 10%। कितना परसेंट है बताओ, 10%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 10% है। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इधर लिखो बेटा, हमें फाइंड करना है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। तो एक बार ये छोटा सा क्वेश्चन वापस से हमें रिपीट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारी बताओ, ये हमारी फर्म है, हमारी इस फर्म के अंदर कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, ए और बी। तो बताओ हमारी फर्म ने, ए ने बताओ फर्म में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 1 लाख, और बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया बताओ, 2 लाख। और कब इन्वेस्ट किया बताओ, यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 को इन्वेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम क्या हो गए बेटा, एग्री हो गए। लेकिन फिर एडिशनल कैपिटल लगा दी, बताओ एडिशनल कैपिटल, बताओ एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई। देखो यहाँ पे ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई 50,000 और जबकि बी ने एडिशनल कैपिटल लगाई बताओ 20,000। ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, बताओ इंटरेस्ट ए को दिया जाएगा। अब ए को किस पे दिया जाएगा, 1 लाख पे भी दिया जाएगा, और इसने एडिशनल कैपिटल लगाई 50,000 उस पर भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 जगह आपको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करेंगे अपन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस वीडियो का, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर वापस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3 क्वेश्चंस बचेंगे मेरी तरफ से। और इसके बाहर कोई क्वेश्चंस आपका बनेगा नहीं, जो मैं 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, आप कोई सी भी बुक पढ़ लेना फिर। तो यहाँ पे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी, बताओ ए की, ए की। अब ए की, अब ध्यान सुनना बेटा, इस ए की पूरी पिक्चर बना रहा हूं, ये पिक्चर आपको वैसे बनानी नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 अप्रैल 2024, ठीक है ना। ये स्टार्ट हुआ, ये कब खत्म होगा बेटा, 31 मार्च 2025। यहाँ तक क्लियर है। अब सर इस ए ने एडिशनल पैसा कब लगाया बताओ, एडिशनल पैसा लगाया बताओ 1 अक्टूबर 2024 को। यहाँ तक बात समझ में। अब ए ने जो पैसा लगाया फर्स्ट बार, यहाँ पे लगाया 1 लाख लगाया बेटा, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1 अक्टूबर को कितने पैसे लगाए बताओ, 50,000। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस डेट से लेकर इस डेट तक, इस डेट तक बताओ 1 लाख का हमने यूज किया है, 1 लाख का यूज किया है ना। इन्हें बताओ कितने पैसे लगाए, 1 लाख। तो 1 लाख का जो यूज हुआ है वो 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक यूज हुआ है। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद में फर्म में ए का पैसा कितना हो गया था बताओ भाई। 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक फर्म में ए का पैसा 1 लाख था, लेकिन अब कितना हो गया बताओ, 1 लाख और प्लस प्लस 50,000, प्लस 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 1,50,000। मेरी बात आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 1 अक्टूबर से जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 1,50,000 पे। इज इट क्लियर। तो अब देखो बेटा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 1 अक्टूबर 2024 तक हम बताओ जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यहाँ पे बताओ किस पे चार्ज करेंगे, ओनली 1 लाख पे। किस पे चार्ज करेंगे बताओ, 1 लाख पे। तो यहाँ पे जो 1 लाख है, 1 लाख का कितना परसेंट है सर, 10%। ये लो जी, 10%। और कितने मंथ्स का, और हम लेंगे यहाँ पे 6 मंथ्स का। कितने मंथ्स का बेटा, 6 मंथ्स का। एक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है ना 12% कर लेते हैं अपन। कितना परसेंट कर लेते हैं बेटा, 12%, ठीक है। ये लो मैंने 12% कर। तो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बताओ कितने मंथ्स हो रहे, 6 मंथ्स। तो यहाँ से 12 से 12 कट गया, और यहाँ से 0 से 0 कट गया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कितने आ गए बताओ, 6,000, ठीक है।
फिर अब इंटरेस्ट चार्ज होगा किसके ऊपर, ए का, कहां से, फ्रॉम फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 टू 31 मार्च 2025। अब बताओ कितना लगेगा, 1,50,000। कितना लगेगा बताओ, 1,50,000। और 1,50,000 कितना परसेंट बताओ, 12%। और कितने मंथ्स का बताओ, यहाँ पे 6 मंथ्स का। ठीक है, तो इससे ये कट गया और इस जीरो से जीरो कट गया। ठीक है ना, और यहाँ पे आगे तुम्हारे 9,000। अब ए को जो इंटरेस्ट मिलेगा, ए को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना हो गया बेटा, 6,000 और प्लस 9,000, आई थिंक हो गया ये 15,000। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी बताओ, ए की। अब हम बात करेंगे किसकी बताओ, बी की। और बेटा हम बी की बात करते हैं यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे बी की बात करूंगा, फटाफट देखो बेटा, बी की बात करेंगे। बी का भी एक डायग्राम बनाते हैं। बी ने जो फर्स्ट बार पैसा लगाया वो कब लगाया था बताओ, ओह माय गॉड, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे बी ने कितना पैसा लगाया, यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 को लगाया, 4 को लगाया, 4 को लगाया फर्स्ट बार। ठीक है, और कितना पैसा लगाया, ये भी 2 लाख लगाया इस बंदे ने, 2 लाख लगाए। ठीक है, उसके बाद में इस बंदे ने पैसा कब लगाया, 1 फेब और 2025 को फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की। क्लियर, और एडिशनल कैपिटल कितनी है, आई थिंक 20,000। और यहाँ पे ये 31 मार्च को ईयर खत्म हो जाता है 25। बोलो, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, यहां से लेकर यहां तक कितने मंथ्स होते हैं, आई थिंक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो मेरे हिसाब से टोटल यहाँ पे 11 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं बताओ, 10 मंथ होते हैं कि 11 होते हैं, 10 मंथ होते हैं। क्योंकि हम 1 फरवरी को काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ पे कितने मंथ्स हो रहे बताओ, 10 मंथ्स हो रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक बताओ कितने मंथ्स हो रहे बताओ, 2 मंथ हो रहे हैं। ये वाली बात समझ में आ गई। मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 1 फेब तक बी का पैसा फर्म में कितना लगा हुआ था, केवल 2 लाख। कितना लगा हुआ था, 2 लाख। लेकिन 1 फेब के बाद में जो बी का पैसा है ना, जो बी की कैपिटल है ना, वो कितनी हो गई, 2 लाख और प्लस 20,000। कितनी हो गई, 2,20,000। ये वाली बात समझ में आ गई। अब चलो, अब इंटरेस्ट कंप्यूट करना इजी हो गया। तो हमें क्या लिखना है बताओ, हमें लिखना है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 और टू कब तक बताओ बेटा, 31 मार्च 2000, सॉरी 1 फेब 2025। तो मुझे बताओ 1 अप्रैल 2024 से 1 फेब 2025, तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो कितनी लगा रखी है बताओ, 2 लाख। ठीक है ना, अब इस 2 लाख के ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट है 12%, और कितने मंथ्स का है बताओ, 10 मंथ्स का है। ये लो, यहाँ से ये आ गया और जीरो से जीरो कट गया, आई थिंक बेटा कितना आ गया, 20,000। अब बताओ फिर कब लगेगा बताओ, फ्रॉम 1 फेब टू 31 मार्च 2025। ठीक है, अब बताओ किस पे लगेगा, 2,20,000 पे। 2 लाख तो हमने पहले से लगा रखे हैं और 20,000 पे लगेगा। कितना बेटा, 12%। कितने मंथ्स का, 2 मंथ्स का। ये लो, तो यहाँ पे बताओ कितना आ गया बताओ, 4,400। तो यहाँ पे बताओ 20,000 प्लस 4,400, तो यहाँ पे हो गया 24,400। तो यहाँ पे हमें बताओ बी को कितना इंटरेस्ट देना है, तो बी को इंटरेस्ट देना है बेटा 24,400। ठीक है ना,
अभी भी इसके करीबन करीबन 3 to 4 क्वेश्चंस अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग है, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जिसका प्रैक्टिकल पार्ट है वो पूरा पढ़ेंगे विद कंसेप्ट, ठीक है ना, और विद रीजन। ये सारे कॉन्सेप्ट यदि आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो कोई सी भी बुक हो, वेदर इज डीके गोयल, टी.एस. ग्रेवाल, एनसीईआरटी, सारे बुक के आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे यदि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपने सीख लिए तो। थैंक यू बेटा।